हाँ बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज मैं आपको भाज्य और अभाज्य समझाऊंगा। सिर्फ भाज्य और अभाज्य ही समझाऊंगा। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं, बड़े परेशान होते हैं। मैं भाज्य अभाज्य आप लोग को बताने वाला हूँ और भाज्य अभाज्य को सही से समझ लेना। भाज्य कंपोजिट और अभाज्य प्राइम, ठीक है, इसको मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। ये बेटा जो मैं अभी आज आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये नवोदय में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। नवोदय क्लास 6 और 9th के एग्जाम में अक्सर देखने को क्वेश्चन मिलता है। ये नवोदय सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान अटल आवासीय, जो कि बोर्डिंग स्कूल जो भी 5th क्लास स्टैंडर्ड तक है, उनको बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्कूल में भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 नंबर आपका फ्री में मिल जाएगा अगर आपने ध्यान से देखा। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको भाज्य और अभाज्य समझा रहा हूँ। इसको समझो। ये समझो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या होती क्या है। तो ये समझो भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, एक से बड़ी भी संख्या है। एक से बड़ी, भाज्य हो या अभाज्य, दोनों में ध्यान रखना। एक से बड़ी, चाहे भाज्य हो या अभाज्य हो, दोनों में एक से बड़ी संख्या होनी चाहिए। एक से बड़ी वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान समझना, एक से बड़ी वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए। ज्यादा से ज्यादा कितने से कटे, लेकिन कम से कम एक और संख्या से कट जाए, वो हमारी कौन सी कहलाएगी, भाज्य संख्या। लेकिन शर्त पहली क्या है, एक से बड़ी होनी चाहिए। चाहे हमारी भाज्य हो या अभाज्य हो, एक से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए, एक से बड़ी भी संख्या। यहाँ पे लिखो एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटे, तो वो हमारी कौन सी कहलाएंगी बेटा, भाज्य संख्या। कम से कम एक और संख्या से कटे, ज्यादा से ज्यादा किसी से। अगर मैं देखूं यहाँ पे 4 ले लिया है, 4 को अगर मैं देखूं, कोई भी संख्या दो संख्याओं से हमेशा कटती है, एक से और खुद से। मतलब ये 4 ले लो, 4 ये एक से कटेगा और ये 4 से कटेगा ही कटेगा, और इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा। अगर मैं 4 के बाद ले लूं, मैंने 2 3 क्यों ले लिया, तो 2 3 आ नहीं रहा है इसमें, इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं आगे 2 3 बताऊंगा आपको, वो आपको अभाज्य में बताऊंगा। अगर मैं बात करूं, देखो 5 की बात करूं, तो 5 देख लो बेटा, 1 और 5 से कट रहा है। लेकिन हमारे इसमें क्या है कि कम से कम एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए, तो ये कम से कम एक और संख्या से कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हमारा भाज्य नहीं है, तो मैं यहाँ से कट करूँ। अगर बात करें 6 का, तो 6 देखो, तो 6 एक और 6 से तो कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी कट रहा है, इसके अलावा ये 3। इसका मतलब ये हमारी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाती है, 4, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 4 है सबसे छोटी। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 6, और इसके बाद में 8 देखें। अगर 8 को देखूं, तो ये 1 और 8 से कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, इसके अलावा हमारा 4 से भी। इसका मतलब 1 8 2 और 4, 8 हमारा किससे कट रहा है, 4 संख्याओं से कट रही है। हमारी डेफिनेशन में क्या है, 3 संख्याओं से कट जाए, 2 से तो कटती कटती है, 1 से और कट जाए, तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, हमारी कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो ये हमारा 8 भी हो गया। और ऐसे अगर मैं देखूं, तो आगे आप लोग देखोगे तो ढूंढते चले जाओगे, ढूंढते ढूंढते चले जाओगे बेटा, एक एक को हर किसी को डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 4, तो ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे चले हम अभाज्य संख्या की तरफ। अभाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी वे संख्या है। भाई अभाज्य भाज्य दोनों में एक से बड़ी वे संख्या होती है, तो इसका मतलब एक ना ही हमारा अभाज्य और ना ही हमारा भाज्य, ना ही हमारा प्राइम है और ना ही हमारा कंपोजिट। ठीक है, अब एक से बड़ी वे संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से ना कटे। जैसे अगर मैं देख लूं 2, तो हमारा बेटा एक से कट रहा है और 2 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य। 3 देखिए, 3 हमारा एक से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। 5 देखें, 5 हमारा एक से कट रहा है, 5 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। 7 देखें, 1 से 7 से 11 देखें, 1 से 11 से 13 देखें, 1 से 13 से, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये सब हमारे कौन से हो जाएंगे, ये अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया, इंपॉर्टेंट ये हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, और क्रमागत अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 और 3। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन दोनों को याद करना। ठीक है, ये बेटा भाज्य अभाज्य बड़ा परेशान करता है बच्चों के लिए। मैंने आपको भाज्य अभाज्य बता दिया। भाज्य को हम लोग कंपोजिट कहते हैं, अभाज्य को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में लाइक और शेयर करते रहना। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको सभी क्वेश्चन दे दूंगा, छोटी छोटी वीडियो बना के दूंगा।
ठीक है? जिससे कि आप लोग बड़ी ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बाय।